वक्त की बड़ी खबर के साथ जो रीवा से सामने आ रही है। दरअसल यहां पर जर्जर दीवार गिरने से स्कूली बच्चे दबे। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। महिला समेत कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विवादित संपत्ति की दीवार ढहने से बच्चों की मौत हुई है। प्रशासन ने भूमि भवन स्वामी और सरपंच सचिव पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी, बेहद दुखद खबर यह सामने आई, जहां पर जर्जर दीवार गिरने से 4 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 4 बच्चों की जान चली गई। ये बड़ी लापरवाही यहां पर देखी गई है। हादसे में 4 बच्चों ने जान गंवा दी जरा सी लापरवाही के कारण। दरअसल रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ नईगढ़ी मोड़ पर संचालित निजी सनराइज पब्लिक स्कूल के बगल में ही 2 भाइयों के बीच एक विवादित संपत्ति की दीवार ढहने से 4 बच्चों की मौत हुई है और एक बच्ची और उसकी मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हालांकि घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने भूमि भवन स्वामी और सरपंच सचिव पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ी लापरवाही यहां पर देखी गई है। तो महिला समेत कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवादित संपत्ति थी ये, जिसकी दीवार ढह गई। दीवार ढहने से स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ गए। 4 बच्चों की मौत हो गई और भूमि भवन स्वामी और सरपंच सचिव पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। विवादित दीवार थी, हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। तो पास में ही स्कूल था। स्कूल के बच्चे जैसे ही बाहर निकले तो अचानक से दीवार ढही और बच्चों पर जा गिरी। मलबे में दबकर 4 बच्चों की मौत हो गई। बेहद दुखद खबर यह सामने आई। उन मासूमों का क्या कसूर था जिनकी जान चली गई? उन परिवारों का क्या कसूर था जिनके चिराग बुझ गए? और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 4 बच्चों की मौत बताई जा रही है। सनराइज पब्लिक स्कूल के बच्चे थे चारों, और जैसे ही बाहर की ओर निकले तो अचानक से दीवार ढह गई और मलबे में दबकर 4 बच्चों की मौत हो गई। तो 4 बच्चों की मौत हो गई और साथ ही चीख पुकार, हाहाकार वहां पर मच गया। तो बेहद दुखद खबर यह सामने आई, जहां पर 4 मासूम लापरवाही की भेंट चढ़ गए। स्कूल में पढ़ने आए थे बच्चे और स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैसे ही बाहर निकले तो पास में ही दीवार खड़ी थी। यह दीवार विवादित इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 2 भाइयों के बीच में आपस में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर शायद ही किसी ने भी गौर किया हो कि जर्जर हालात में यह दीवार किसी भी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती है। और ऐसा ही हुआ। दीवार ढहने से 4 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। तो चलिए अब आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए जरा। पहली तस्वीर आप देखेंगे, स्कूल की दीवार गिर गई और दीवार गिरने के बाद आप देखेंगे मलबा ही मलबा चारों ओर आपको नजर आ जाएगा और इसी मलबे के नीचे 4 बच्चों के दबने के बाद मौत हो गई। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं। ये वही मासूम है जिनकी जान चली गई और इतनी बड़ी लापरवाही के ये शिकार हो गए। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे घटना के बाद वहां पर हड़कंप मच गया और एक महिला को भी गंभीर चोट आई है। कई बच्चों को भी चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा आप आखिरी तस्वीर देखिए, जहां हादसे में कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तो रीवा में जर्जर दीवार गिरने से स्कूली बच्चे दबे। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। महिला समेत कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विवादित संपत्ति की दीवार ढहने से बच्चों की मौत हुई है। प्रशासन ने भूमि भवन स्वामी और सरपंच सचिव पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ नईगढ़ मोड़ पर संचालित निजी सनराइज पब्लिक स्कूल के बगल में 2 भाइयों के बीच एक विवादित संपत्ति की दीवार थी। ढहने से 4 बच्चों की मौत हुई है और एक बच्ची और उसकी मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। प्रशासन ने भूमि भवन स्वामी और सरपंच सचिव पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इंतजार इस बात का है कि बड़ी लापरवाही अक्सर अलग अलग जगहों से देखने को मिलती है और हादसे का शिकार अक्सर
मासूम हो जाते हैं। ठीक इसी तरह रीवा से भी यही तस्वीरें सामने आई, जहां पर उन बच्चों का क्या दोष था जो स्कूल पढ़कर घर जा रहे थे और अचानक से इस हादसे का शिकार हो गए। उन परिवारों का क्या दोष था जिन्होंने अपने चिरागों को खो दिया। के स्कूल संचालित होता है सनराइज पब्लिक स्कूल। जब इसकी छुट्टी हुई है स्कूल की तो बच्चे छुट्टी के वक्त जो छः लोग बाहर निकले हैं, पड़ोस की आगे की एक जो दीवार थी, जो एबंडेंट प्रकार का एक प्लॉट दिख रहा है खाली छोड़ा हुआ, उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी, वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। एक और जो गार्जियन थी वो भी घायल हैं, उनकी भी प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको भी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। तो इस तरीके की घटना है। हम लोग ये कारणों का पता लगा रहे हैं कि ये जो दीवार अब बची हुई है पहले तो वो हट जाए। कोई जर्जर हालत में दीवार थी, ऐसे करके आज 4 बच्चे काल कवलित हो गए और एक, जैसा अभी कलेक्टर मैडम ने भी बताया, वहाँ संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में उसको रेफ़र किया गया है और एक कोई उनके अभिभावक थी वो आई थी तो उनका भी फ्रैक्चर हो गया। अभी मैं वहाँ पर गंगोह में 4 बच्चों को मतलब अवस्था में देख के आया। बहुत ही हृदय विदारक एक प्रकार से ये घटना घटी। इसमें संबंधित जो भी ये जैसे दीवार जिनकी थी उन पर कार्रवाई विधिवत जो है, मैं कहूँगा कि जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे, सरकारी मदद प्राप्त होगी। उसके लिए मैं कलेक्टर मैडम से और सीएम साहब से भी बात करके चर्चा करके उन्हें दिलाने का प्रयास करूँगा। तो हृदय विदारक ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हड़कंप मचता हुआ नजर आया। रोते चीखते लोग यहाँ पर एक आस लगाए कि काश उनका बच्चा बच पाता। चलिए अब आपको बता दें कि मलबे में दबे मासूम को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एक्स पर पोस्ट भी किया गया। उन्होंने पोस्ट करके कहा कि असमय काल के गाल में समा गए बच्चे, ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि दिवंगत बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करें। मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ओम शांति। तो रीवा में दीवार गिरने से 4 बच्चों की मृत्यु की खबर अत्यंत ही दुखद है। ग्रामगढ़ में निजी विद्यालय के पास दीवार गिरने से 5 से 8 साल तक के मासूम असमय काल के गाल में समा गए। यहां पर सीएम मोहन यादव द्वारा एक्स पर यह पोस्ट किया गया और हर संभव मदद और सहायता राशि का ऐलान किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आशुतोष का करते हुए जान लेते हैं। आशुतोष, हृदय विदारक ये तस्वीरें, बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है और साथ ही साथ अभी जिन लोगों को चोटें आई हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? कितने लोग हैं जो इसकी चपेट में आए? जी बिल्कुल बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रशासन और नेता इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि हृदय विदारक घटना है, लेकिन इस घटना से बचा जा सकता था अगर प्रशासन 5 साल से चल रहे संपत्ति के विवाद को पहले ही सरपंच सचिव द्वारा वो जर्जर भूमि जो थी उसको अगर गिरा देते वहां से या वहां से मलबा हटा दिया जाता तो ऐसा बच्चों के साथ ऐसी घटना घटित नहीं होती। इसमें बड़ी लापरवाही है प्रशासन की भी, सरपंच सचिव की भी, और जिन लोगों के द्वारा ये विवाद था उस पे सरपंच सचिव को एक्शन लेकर उस दीवार को वहां से हटाना चाहिए था, लेकिन उनकी लापरवाही के चलते आज स्कूल से बच्चे जब घर जा रहे थे तो उनकी जो है दर्दनाक मौत हुई। इसमें एक बच्ची और एक माँ जो है वो भी अभिभावक थी, लेने गई थी अपनी बच्ची को और वो भी लौटते समय घायल हो गई, जिसको रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभी स्थिति उनकी कुछ सामान्य है लेकिन बेहतर नहीं कहा जा सकता है, अभी भी हालत गंभीर है। इसमें देखने वाली बात यह है कि इस पर कार्यवाही जो है वो किन किन लोगों पर की जाती है, क्योंकि अक्सर जो है ऐसे कई पूरे जिले में ऐसे कई मामले हैं जहां पर घटना होने के बाद प्रशासन जागता है। इन्हें पहले से ही चिन्हित करके ऐसी चीजों को पहले से ही बरसात के पहले जो एक
प्रशासन द्वारा मुहिम चलाई जाती है कि ऐसी चीजों को पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती है तब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और जब घटना हो जाती है तो उसके बाद हृदय विदारक बताया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं इस पर प्रशासन पहले से नजर रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका। और कई सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। अगर जर्जर दीवार को पहले ही गिरा दिया जाता तो शायद ही इन 4 बच्चों की जान बच जाती।